नमस्कार। मध्य प्रदेश बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में विकास के साथ साथ धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र को विशेष बढ़ावा दे रही है। उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि धार्मिक पर्यटन से प्रदेश की पहचान और अधिक सशक्त होगी और इसी क्रम में उज्जैन में ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव रूह मैनेटिक आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये कॉन्क्लेव हमारी समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इसमें देश विदेश के कई आध्यात्मिक गुरु, विचारक और 300 से अधिक महानुभाव शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव का समापन श्री महाकालेश्वर और श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन न केवल धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देगा बल्कि मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक शक्ति को वैश्विक पटल पर और अधिक मजबूत प्रदान करेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। पर्यटन के साथ में तीर्थाटन की भावना के आधार पर मनुष्य मात्र का, समाजों का, प्रदेश का भला कैसे हो जाए, ये जो पूरी कल्पना की गई है, उस कल्पना का हमारा ये आधार है अपना ये आज की इस कार्यक्रम की मूल रचना। और इसीलिए कल्चर मिनिस्ट्री से कहा कि आज इस बैनर के माध्यम से हम बैठे हैं, तो इस बैनर को और बढ़ाने की आवश्यकता माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम बार बार बैठेंगे, पूरे देश के सामने मॉडल खड़ा करेंगे और हर एक राज्य के अंदर ऐसे बेहतर से बेहतर जो संस्थान है उनकी विकास की कौन कौन सी अच्छी बातें वो आपस में शेयर करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे। उन सारी बातों को लेकर कैसे हम अपने को इस तरह से और समृद्ध हो सकते हैं। पुरानी पार्लियामेंट भी हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। उज्जैन में बाहर से आए, मैं आप सबको भी कहूंगा कि जाकर के यहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग जो सरकारी स्कूल हुआ करता था उसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया। निश्चित रूप से जाकर के देखना चाहिए। ये पूरे देश के लिए एक मॉडल है। पुराने समय में आजादी से पहले सैकड़ों साल पहले जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे वो स्ट्रक्चर्स आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं। कहीं सरकार का दफ्तर चल रहा है, उसकी कोई सार संभाल नहीं और उस दफ्तर के लिए भी वो ठीक से उपयोगी नहीं है क्योंकि उसके कमरे कभी दफ्तर की तरह बने नहीं। वो बना बिल्डिंग किसी और पर्पज से होगा और उसको बाद में सरकार का दफ्तर बना दिया गया, उसमें कोई लकड़ी का पार्टीशन ठोक दिया, कुछ कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। वो आज वापस अगर सरकार दफ्तर को ठीक जगह से लेकर के जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कर्तव्य पथ पर जो है सेंट्रल स्पाइन बनाने का काम किया, ठीक उस तरह से उसको वहां ले जाकर के जाए, अधिकारियों को बेटर वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा और वो जो ट्रेजर है, वो जो असेट है, वो असेट एक टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में काम कर सकता है। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। वंदना त्रिपाठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। और आनंद जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आनंद जैन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले वंदना त्रिपाठी जी आपके पास ही आऊंगा। वंदना जी, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो आज कहा कि देखिए उज्जैन को हम एक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से पूरी दुनिया का फोकस, एक केंद्र बनाना चाहते हैं, आप कैसे देखते हैं इस तमाम जो आज मुख्यमंत्री का, संस्कृति मंत्री का जो आज बयान है? जी नमस्कार आनंद जी, नमस्कार आपको भी। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और जिस प्रकार से संस्कृति जी ने भी कहा, मैं भी मानती हूँ कि हमारा देश संस्कृति के लिए जाना जाता है, हमारा देश धर्म के लिए जाना जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में इतने धार्मिक स्थल हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के हमारे देवी देवताओं ने, चाहे भगवान कृष्ण का सांदीपनी आश्रम हो या अलग अलग जगहों की बात करें, महाकाल लोक की बात करें, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ऐसे तमाम स्थलों के जब हम बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को इनके बारे में पता चले और इनके बारे में पता चलने के साथ साथ इनकी महत्ता के बारे में पता चले और लोग इन स्थानों पर जाएं। और हम कहीं ना कहीं रिलीजियस टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में इतने सारे देव स्थान हैं
कि हम अगर टूरिज्म की बात करते हैं तो रिलीजियस टूरिज्म में हमारा मध्य प्रदेश किसी भी राज्य से कम नहीं है। हम किसी भी स्थान पर चले जाएं, हर जगह आपको एक प्राचीन मंदिर मिलेगा, प्राचीन कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी, चाहे केला हो या कुछ भी हो, हर चीज आपको प्राप्त होगी। तो हम क्यों अपने मध्य प्रदेश की रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट ना करें? अगर हम इसे प्रमोट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। और जिस प्रकार से एक स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की बात हुई है, देखिए स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म हमारे देश की सनातनी परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हमारे देश ने दुनिया को गीता के बारे में बताया, गीता जो हमें वे ऑफ लाइफ सिखाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता को लेकर भी गीता महोत्सव, गीता भवन का निर्माण इत्यादि बहुत सारे कार्य किए हैं। फिर हम अगर वेदों की बात करें, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सारे वेदों के हमारे यहाँ सारे वेदों का पाठ किया जाता है। तो हम दुनिया को क्यों ना बताएं कि हमारे देश की क्या क्या नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, योग है। और देखिए योग को किस प्रकार से कितने सारे देशों ने, इस मुस्लिम देशों ने तक उसकी प्रस्तावना की है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो भी चीजें हैं उनको प्रमोट करना, और जो बाकी देशों से अलग है, देखिए पश्चिमी संस्कृति के लोग आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते, योग के बारे में नहीं जानते, पर जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने योग को भी अपनाया, आयुर्वेद को भी अपनाया, गीता को भी अपनाया। आज बहुत सारे विदेशी हमारे भारत में आकर बस गए हैं, कृष्ण के फॉलोअर्स बने हुए हैं। तो इस तरह से माननीय उसे आयुष हम मुख्यमंत्री कह सकते हैं, आयुष में समेट सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। को प्रमोट करना हमारे मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है। आनंद जैन जी के पास चलते हैं। आनंद जैन जी कैसे देखते हैं मोदी जी की बात को? ठीक है, ठीक है, वंदना जी आऊंगा आपके पास। आनंद जैन जी कैसे इस पूरे कॉन्क्लेव को कांग्रेस पार्टी देख रही है? और दूसरी बात, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संबोधन में एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि देखिए जो हम बना रहे हैं वो देश के लिए एसेट है, उसे तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बनाया वो लायबिलिटीज थी, उस लायबिलिटीज को हमने सुधारा है और लायबिलिटीज को हमने एसेट के रूप में परिवर्तित किया है, और वही काम उज्जैन के साथ भी हम कर रहे हैं। देखिए, आध्यात्मिक की बात जो वंदना त्रिपाठी जी ने की, आध्यात्म की बात, शास्त्रों की बात, गीता की बात, ये तो पहले सदियों से लोगों को मालूम है। विश्व में अगर आप आयुर्वेद की बात कर रही है वंदना जी, तो शायद मेरे ख्याल से आयुर्वेद को अपनाने वाले विश्व में नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि योगा का जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगा को पूरी दुनिया ने जाना, 21 जून जो मनाया जा रहा है, वो अब जाकर के योग को पूरी दुनिया ने उतना सराहा जितना पहले नहीं होता था? नहीं, ये हिंदुस्तान की एक परसेप्शन है। योगा पहले से है, सालों से ये विधा है, मोदी जी ने किया, इसके बाद योगा पहचाना गया। ये लेकिन योग दिवस के रूप में एक पहचान तो मिली है, इस बात को तो मानिए आनंद। नहीं, आप कोई भी आप अध्यात्म की बात है तो अध्यात्म, भारत का अध्यात्म तो सदियों से जाना जाता है। क्या मोहन यादव की स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव करेंगे तो ही पहचाना जाएगा क्या? सब डाटा गूगल पे उपलब्ध है। आज की तारीख में गूगल पे जो पूछेंगे वो मिलेगा कि अध्यात्म में क्या है, गीता अरे तो में कर क्या रहे हैं है, तो सही कर रहे हैं ना, महाभारत उसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। कर रहे हैं तो सही कुछ ना कर- कुछ प्लस ही कर रहे हैं, माइनस तो कर नहीं रहे हैं। आनंद जैन जी, इस पे सवाल कहाँ उठता है? देखिए, धर्म नहीं, ये धर्म को राजनीति से जोड़कर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब धर्म का उपयोग भी इसमें राजनीति कहाँ हो रही है? मेरा ये कहना है, वो स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसमें कहाँ राजनीति हो रही है? स्पिरिचुअल, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आप उज्जैन का क्या ठीक कर रहे हैं? क्या आपने रोडें ठीक करी, पानी की व्यवस्थाएं ठीक करी, यात्रियों के आने जाने की व्यवस्था ठीक करी? वो कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट के नाम पे आईटी उज्जैन में कुछ नहीं है। महाकाल लोक की भी जो विजन था वो कमलनाथ जी का था। तो आप अगर कॉन्क्लेव कर रहे हैं तो सिर्फ मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं और धर्म की आड़ लेके आप राजनीति कर रहे हैं, ये हमारा सोचना है। बाकी तो धर्म के नाम पे आप करते ही हैं काम, हर आदमी हर पार्टी करती है। महाकाल सर्किट देखिए ना कितना अच्छे से विकसित किया है सरकार ने, तारीफ तो करिए आनंद जैन जी। ओरिजिनल नहीं, मेरा ये कहना जो अच्छा काम हो रहा है उसका तारीफ कीजिए। नहीं, तारीफ, मेरा ये कहना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके लिए आप कॉन्क्लेव करने की क्या जरूरत है आपको? अध्यात्म की पहचान आपसे है। उज्जैन आज सदियों से जाना जाता है महाकाल के नाम तो क्या से। कॉन्क्लेव हो गया तो क्या गलती कर दिया सरकार ने?
नहीं टाइम पैसा खराब कर रहे हैं जनता का कि हम पहचान दिला रहे हैं। ये बताना चाहते हैं जैसे राजशाही सवारी का इन्होंने नाम बदला महाकाल की सवारी का, वैसे ये अपने क्रेडिट अपने को लेना चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं और हम ये करना चाहते हैं और गजब बात करते हैं। जबकि ये सब आनंद जैन जी, ये सब चीजें सरकार काम कर रही है existing है। उसमें ठेकेदार और हिंदू और उसमें पार्टी कहां से आ जाता है? आप कैसी बात कर रहे लोगों की हैं? सेवा करने का दूसरा भी बहुत सरकार तरीका काम कर रही है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अस्पताल में मशीनें नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल में नर्सेस वो अस्पताल की बात अपनी जगह है, अस्पताल तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी तो एक आप कहिए ना सरकार के रेवेन्यू को ही, मॉडल को ही बढ़ाएगा, राजस्व बढ़ाएगा। क्या आप इको टूरिज्म के साथ साथ ये जो ये टूरिज्म जो हो रहा है इसको आप इसको ही नहीं मानते हैं कि बढ़ावा देगा राज्य सरकार की राजस्व में? अरे धर्म के नाम पे लोग आते ही हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं, गलत फहमी है आपकी। भगवान महाकाल के नाम पे सदियों से लोग आ रहे हैं और उनकी आस्था और उनकी श्रद्धा के नाम से आते हैं। वंदना त्रिपाठी जी, सरकार देखिए इन्होंने जो बात आनंद जैन जी गजब ही बात कर रहे हैं। वंदना त्रिपाठी जी, जरा मैं स्पष्ट कर दूं कि जब महाकाल मंदिर था तब वहां पे श्रद्धालुओं की जो संख्या थी और जब से महाकाल लोक बना है उसमें वो कह रहे प्राचीन समय से महाकाल ज्योतिर्लिंग है उसमें। देखिए प्राचीन समय से जो 12 ज्योतिर्लिंग तो प्राचीन काल से हैं। हाँ। हम कब कह रहे हैं कि नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं कि हमने जिस प्रकार से महाकाल सर्किट को डेवलप किया उसके बाद आप देखिए प्रत्येक दिन लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करते हैं क्योंकि हमने चीजों को वहां सुगम किया, सुविधाएं दी। आप ये देखिए कॉन्क्लेव करके पैसा खराब कर रहे हैं, जनता का टैक्स यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। अरे ये उल्टी बात क्यों कर रहे हैं आप ही बताइए। हमारे यहाँ टूरिस्ट आएंगे, हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे, महाकाल लोक आएंगे, ओंकारेश्वर लोक आएंगे, चाहे अमरकंटक आएंगे, बांधवगढ़ आएंगे, कान्हा आएंगे, कहीं भी आएंगे तो हमारे राजस्व में बढ़ोतरी ही होगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे लिए बेहतर ही होगा। अगर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करें या टूरिज्म को प्रमोट करें, टूरिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इकोनॉमी बूस्टर के रूप में जो कार्य करता है। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप देखिए जितने भी रिलीजियस स्पॉट्स हैं उनको इस कदर डेवलप किया गया है। गुजरात में आप देखिए सोमनाथ मंदिर को किस कदर, और बाकी स्टेट्स में जाकर देख लीजिए, साउथ में देख लीजिए, रिलीजियस टूरिज्म को इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश में चीजें हैं तो महाकाल मंदिर भी है, आज से नहीं है, आदिकाल से है, लेकिन नहीं तो ये कह रहे हैं कॉन्क्लेव करने की क्या जरूरत है? सरलता, ये कह रहे हैं कॉन्क्लेव करने की क्या जरूरत है? ये तो जनता का टैक्स की बर्बादी है। कॉन्क्लेव पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि गूगल पे डेटा अवेलेबल है, आप बताइए क्या आम जनता, आप और मैं जाकर दिन भर गूगल करते हैं या हम जो हमारे सामने एडवर्टीजमेंट्स आती हैं या हमारे मोबाइल में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कहाँ क्या है? आज कर्नाटक में बैठे व्यक्ति को क्या पता होगा कि ओंकारेश्वर में क्या है? अगर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, बताइए आनंद जैन जी, बताइए। वंदना जी आ रहा हूँ, वंदना जी आ रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। 19वीं सदी की ये 19वीं सदी की बात कर रही है। ये पुरानी मानसिकता नहीं है आनंद जैन जी। आनंद जैन जी पुरानी मानसिकता नहीं है ये। आप 22वीं शताब्दी में आधुनिक भारत है, कॉन्क्लेव हो गया तो क्या बुरी बात है? बैठ के नहीं, कॉन्क्लेव का फायदा क्या होगा? कॉन्क्लेव का फायदा निवेश है, कॉन्क्लेव का फायदा लोगों को हमारे मध्य प्रदेश के बारे में बताना है, कॉन्क्लेव का फायदा हमारे मध्य प्रदेश का प्रमोशन, हमारे मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करना है। कॉन्क्लेव का फायदा ये है कि लोग जाने कि मध्य प्रदेश में क्या क्या है, मध्य प्रदेश में क्या क्या है, ये लोग कैसे जानेंगे? कोई बैठकर गूगल करेगा और मध्य प्रदेश, आप ये बताइए कोई बैठ के गूगल करेगा क्या आनंद जैन जी? ये गूगल करने वाली बात है क्या? अगर कॉन्क्लेव हो रहा है तो मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये प्लस ही तो है। ग्लोबल लेवल के स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर्स, विचारक अगर हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और हमारे प्रदेश की ब्रांडिंग हो रही है तो इसमें आपको समस्या क्या है? आपको तो बताइए आनंद जी, बताइए। करना चाहिए सर, जिसका ऑलरेडी ब्रांडिंग है, भगवान महाकाल का ब्रांडिंग है। अरे गजब बात करते हैं आनंद जैन जी, आप तो
ये अलग बात है कि ब्रांडिंग, बाबा महाकाल, किसी की ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है बाबा महाकाल को, चित्रकूट में और बाबा आप ये महाकाल बताइए, विश्वविख्यात हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक तो कोशिश उसके- की जा रही है कि उसके लिए मध्य क्या प्रदेश कर के रहे थे? जितने भी टूरिज्म के केंद्र हैं उनको और विकसित किया जाए और बढ़ावा दिया जाए, तो इसमें क्या गलत बात है? अरे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप डेवलप करिए पूरे टूरिज्म की। अगर आप बात कर रहे हैं तो उज्जैन की वही तो हालत तो कर देखिए रहे हैं, आप वही तो रोडों करके की, बता रहे हैं रोडों आनंद की जी। कहाँ कर रहे हैं आप? पहले कंक्लेव आनंद कर जी रहे हैं, पहले सड़कें डेवलपमेंट डेवलप बाद में करा, कर रहे वहाँ हैं। अच्छा, अभी ये रोड बताइए, डेवलप किया, फिर उसकी ब्रांडिंग करी। आनंद जैन जी, अभी 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 इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान होकर आए हैं, उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे थे। अभी मुख्यमंत्री ने निवेश के लिए कॉन्क्लेव किया था, उस पर भी आपने सवाल उठाया। अब स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव हो रहा है, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं आनंद जैन जी। तो आप बताइए, जापान से आए, आपने इससे इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की है, कन्वर्सेशन रेट क्या है? अभी 8 दिन पहले ही डिबेट थी, इसके पहले आपने भोपाल में कोई कॉन्क्लेव किया था 6 महीने पहले, उसका रेट कन्वर्ट रेट आप नहीं बता पाए बीजेपी के लोग, और 6 महीने बाद आप फिर कॉन्क्लेव कर रहे हैं, फिर आप स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, आप स्टेट वाइज कर रहे हैं, जिले वाइज कर रहे हैं। आउटपुट क्या? जनता बताइए। को क्या फायदा है? वंदना त्रिपाठी जी, आउटपुट क्या है? रही बात, ये पूछ रहे हैं आउटपुट क्या है? रही बात अभी मैं बता दूं आपको, राम मंदिर एक के नाम मिनट पे बोलने आपने दीजिए। बहुत बड़ा के रेवेन्यू ठीक है। एक छोटा सा ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे जवाब रहे ले लेते हैं। आप देखिए ठीक है, कि फ्लाइटें एक बंद मिनट। हो गई। अच्छा, जवाब तो ले लीजिए। बसें बंद हो गई। आनंद जैन जी, जवाब तो ले लीजिए। श्रद्धा से जा रहे हैं। आनंद जैन जी, जवाब तो ले लीजिए। आप पहले पूरी बात वंदना होने जी। दीजिए आनंद जी सर। बोलने तो दीजिए। वंदना जी, आउटपुट आज क्या हम है? अगर बात करें, सुनिए, आज हम अगर बात करें, आप कह रहे हैं उज्जैन सांदीपनी आश्रम को मध्य प्रदेश के अलावा कौन जानता था? किसको पता था कि भगवान कृष्ण वहां पर पढ़े हैं, वहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है? अरे, क्या माननीय बात मुख्यमंत्री जी ने उसे डेवलप करके, उसे डेवलप नहीं, अगर एक महाराष्ट्र में बैठा व्यक्ति है, उसे ये बात नहीं पता। नहीं, ठीक बात है। क्या बात कर उसे रही ये है? बात नहीं ठीक पता। बात है। उसे ये बात नहीं पता कि मध्य प्रदेश में एक सांदीपनी आश्रम है, ठीक बात। जो जिसकी इतनी सारी क्वालिटीज है। तो देखिए, अगर उसको बताया जा रहा है तो क्या गलत कर रहे हैं? दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, प्रयागराज का कुंभ पूरे गूगल मैप पे, गूगल अर्थ पे उसकी पिक्चर आ रही थी, इस कदर ब्रांडिंग हुई थी उस प्रयागराज के कुंभ की कि पूरे देश विदेश में उसकी चर्चा थी। तो अगर अरे उसकी 5-6 ब्रांडिंग करी गई, अच्छा देश काम के हुआ, लोग भी तो क्या अगर गलत किया? समा जाएं तो उससे अयोध्या ज्यादा राम जनसंख्या मंदिर वहां पर बना, उमड़ी उसकी थी। ब्रांडिंग करी, क्या गलत किया? 5-6 देश के से ज्यादा जनसंख्या उमड़ी थी महाकुंभ में, तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। आनंद जैन जी जो बताइए। पूछ रही है वंदना त्रिपाठी, अयोध्या के राम मंदिर का आप हाल देखिए ना, राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की बताइए, इसका भी दिशा विरोध हुआ बदल गई विपक्ष है। की तरफ से। आनंद जैन जी, देखिए ना, अब राम मंदिर में आपने बोला था रेवेन्यू जनरेट होगी, इसका आर्थिक स्रोत बढ़ेगा, अयोध्या की स्थिति क्या आपको नहीं सुधरेगी। लगता रेवेन्यू अभी क्या जनरेट हो रहा है स्थिति वहां पे? आपको नहीं लगता? नहीं, वहाँ के कहाँ लोगों हुआ? की आय अभी बढ़ी सब है, ट्रेनें वहाँ के बंद लोगों करनी को, पड़ी, वहाँ के लोगों को सबकी रोजगार फ्लाइटें मिला है। बंद हो गई, बाकी रिलीजियस बसों का टूरिज्म इसको प्रमोट हटाना करने पड़ा। से आनंद जी लोगों को आप रोजगार भी सिर्फ मिलता एक है। माहौल बना सकते हैं, पर आदमी, जनता अपने तकनीकी ज्ञान से अरे दाल चावल है क्या रेवेन्यू जनरेट करना? आनंद जैन जी, और उसमें ऐसे ही तो होगा, सरकार का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही तो होगा, धीरे धीरे कॉन्क्लेव जनरेट होगा। होगा। जब तक आप बताएंगे नहीं दुनिया को, जब अच्छा, तक आप दुनिया को बताएंगे नहीं कि भाई हमारे पास ये एसेट है। आनंद जैन जी, टेक्निकली आनंद जैन जी, आनंद जैन जी, जब तक आप दुनिया को बताएंगे नहीं, अरे एक मिनट, वंदना जी आ रहा हूं, वंदना जी एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, वंदना जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, वंदना जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, क्या आप जानते हैं कहाँ है? वंदना जी बात पूरी कर लूं। आनंद जी देखिए, जब तक आप दुनिया को बताएंगे नहीं कि भाई हमारे पास मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, ये तमाम चीजें हैं, एसेट हैं, ये एसेट हैं, तब तक दुनिया जानेगी क्या? धर्म का मामला है, आप मर्सिडीज और BMW की क्या बात करें? नहीं, ये जानेगी क्या जब तक आप नहीं बताएंगे? जब तक आनंद जैन जी, जब तक नहीं बताएंगे हमारे पास ये पर्यटन के केंद्र हैं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मार्केट, जब तक लोग नहीं जानेंगे तब तक कैसे राजस्व वृद्धि होगी? तो वहां जाना है जिसकी धर्म में आस्था है, ऋषि वो सब मार्कंडे को तो आप जानते होंगे, कहाँ है उनका आश्रम? आप आपके मार्केटिंग करने से नहीं और होगा। रेवेन्यू आप जनरेशन तो दाल किसी चावल है नहीं कि एक ही दिन में आप सोचे और कल रेवेन्यू जनरेट हो गया, भाई इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अरे भाई धीरे धीरे होगा। एक वो एसेट है, लाइबिलिटी तो है नहीं, वो एसेट है, देश के लिए एसेट ही है, लाइबिलिटी तो है नहीं। लगातार सरकार को उससे राजस्व मिलेगी। कहां से हुई?
जो खर्चा किया वो एसेट कहाँ से हुई? तो वो धीरे धीरे आ जाएगा ना आपने खर्चा किया आनंद जैन जी, उससे धीरे धीरे राजस्व में वृद्धि ही होगी। राजस्व राजस्व तो बंद तो होगा नहीं, सरकार तो टैक्स लगाएगी जो लोग जाएंगे वहां पे घूमने के लिए। वंदना त्रिपाठी, सरकार की तो मॉरल ड्यूटी है करने की। यही बात मैं इनसे कहना चाह रही हूँ। एक मिनट आनंद जी, ये बताइए, हर चीज में आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश वंदना में जी, मार्कंडे हर ऋषि चीज में जी का एक बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या आनंद जी को पता है कहाँ है वो? आनंद जी बता सकते हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ, आप बता सकते हैं? इसी प्रकार से जब वहां डेवलपमेंट नहीं होगा उस स्थान के, मार्कंडे ऋषि तो एक फेमस ऋषि, हमारे देश के प्राचीन ऋषि हैं। आप उनका आश्रम का है जानते हैं? नहीं जानते ना? क्यों, कैसे जानेंगे? जब हम वहां पे डेवलपमेंट करेंगे। देश के लोग ही नहीं जानते होंगे, विदेशों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्थान है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थान है। और देखिए आपने आनंद जी, महाकाल की बात करी इसलिए मैंने ये बात की। जब हम खर्चा करेंगे, हमें अपना सामान बेचना है तो उसके लिए पहले हमें अपनी दुकान सजानी पड़ेगी। बीजेपी की करना है, हमें अपनी दुकान तो क्या दिक्कत है? मार्केटिंग अगर हो रही है, आनंद जैन जी, अगर मार्केटिंग सही दिशा में हो रही है, देश के लिए हो रहा है, देश के लिए हो रहा है, तो क्या दिक्कत है उससे कांग्रेस पार्टी को? अगर वो मार्केटिंग ही कर रहे हैं और उससे देश को लाभ है, मध्य प्रदेश को लाभ है, मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा है, तो क्या दिक्कत है उसमें? सर पहले से लाभ है, लोग आ रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। धर्म में आपकी मार्केटिंग करने से नहीं आते हैं लोग। गजब बात करते हैं आप आनंद जैन जी। पहले से नाम है, वो सबको पता है पहले से नाम है, लेकिन उस नाम को बढ़ावा देंगे, देश विदेश में लोग जानेंगे तो और बढ़ेगा ही ना, प्लस ही पॉइंट होगा ना उसके लिए। मध्य प्रदेश का पर्यटन केंद्र ही तो बढ़ेगा। जा रहे हैं पूरे विश्व में, मालूम है लोगों को, जो महाकाल के भक्त हैं, जो धर्म के मानते हैं, जो धर्म। अच्छा, एक आंकड़ा निकाल लीजिए, एक आंकड़ा निकाल लीजिए कि पहले कितनी वृद्धि हुई है, और उसके बाद जब कॉन्क्लेव होगा, उसके बाद जब इसको बताया जाएगा दुनिया में कि देखिए भाई यहाँ पर हम टूरिज्म बना रहे हैं, सर्किट बना रहे हैं, आइए घूमने के लिए आइए, उसके बाद आंकड़े अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि कहां वृद्धि हुई है, कहां नुकसान हुआ है। जब ना वो आएंगे, जब ना, हमको तो सिर्फ मार्केटिंग करनी है बीजेपी को धर्म के नाम पे। अच्छा, कभी सरकार आपकी भी आएगी तो निकाल के देख लीजिएगा, आपकी भी सरकार आएगी ना। आनंद जी, आनंद जी, वंदना जी, ये जनता का पैसा है, तो जनता का पैसा तो जनता, फिर वही बात आनंद जी, जनता का पैसा जनता के लिए लग रहा है महाराज। ये पेन है, एक मिनट देखिए आनंद, वंदना मेरे त्रिपाठी, हाथ में ये पेन है, ये 10 रुपए का पेन है, ये 10 रुपए का पेन है। इसे मैं डब्बे में रख के अच्छे से प्रॉपर कवर करके अगर इसको दूंगी ग्राहक को तो ये पेन 25 रुपए में बिकेगा। हाँ, मैं यूं ही पकड़ा दूंगी तो 10 रुपए में बिकेगा। ये पेन आप देखिए, ग्लॉसी है, गोल्डन है, लिखते दोनों है, तो बिल्कुल ये गलत शब्द है आनंद जैन जी, ये गलत शब्द है। मोर देखा किसने? आप ये बताइए, जंगल में मोर नाच, धर्म की मार्केटिंग नहीं है, टूरिज्म की मार्केटिंग है ये। मोर कहाँ नाच रहा है ये पता तो होना चाहिए। जंगल में तो क्या आप यही, नहीं, एक मिनट वंदना जी, एक मिनट वंदना जी, एक मिनट वंदना जी, वंदना जी, एक मिनट। आनंद जैन जी, गलत शब्द आप बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको कैसे लगता है कि धर्म की मार्केटिंग है? भगवान की ब्रांडिंग की जरूरत है क्या, बताइए आप? धर्म की ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उससे फायदा है, राजस्व में वृद्धि हो रही है, और दुनिया को बताना है कि भाई हमारे पास, हमारे सिंहस्थ आइए, हमारे उज्जैन में धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, वहां पर आइए, तो उसमें कोई हर्ज, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये धर्म की मार्केटिंग नहीं है, गलत शब्द। कांग्रेस पार्टी की यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी गलती है। किसी मुद्दे को लेकर के आप उलझुल बयान दे देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। वंदना जी आपका और आनंद जैन जी आपका, राजनीति से परे है, मध्य प्रदेश का अगर कुछ भला हो रहा है इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।